सर, ईरान में चल रही वॉर ने दुनिया की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया है। सबसे बड़ा शॉक पड़ा है ऑयल और गैसेस में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 15-20% ऑयल सप्लाई चेन रुक गई है और बैरेंट ऑयल भी $116 पर बैरल पहुंच चुका है। इससे एशिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। कंट्रीज फ्यूल रेशनिंग और पावर सेविंग इंप्लीमेंट कर रही है। मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजर बनाने के लिए नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है। वॉर की वजह से यूरिया प्राइसेस 50% तक बढ़ गए हैं। इससे क्रॉप यील्ड गिर रहा है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से 45 मिलियन लोग एक्यूट हंगर की सिचुएशन में आ सकते हैं। मतलब खाना महंगा होगा और शॉर्टेज भी बढ़ सकती है। हीलियम, जो नेचुरल गैस प्रोसेसिंग का बाय प्रोडक्ट है, सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप बनाने में यूज होता है। शॉर्टेज की वजह से टेक सप्लाई चेन पर भी लॉन्ग टर्म खतरा है। मतलब मोबाइल, लैपटॉप और चिप्स भी महंगे हो सकते हैं। इसकी शॉर्टेज भी हो सकती है। मिडिल ईस्ट से नाफ्ता सप्लाई रुकने की वजह से पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन जैसे प्लास्टिक के प्राइसेस 40% तक बढ़ गए हैं। ये ग्लोबल इन्फ्लेशन और पुश कर रहा है। मतलब कि पैकेजिंग और प्लास्टिक प्रोडक्ट के दाम और बढ़ने वाले हैं। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट्स कहते हैं कि एनर्जी शॉक वेस्ट की तरफ स्प्रेड हो रहा है। अफ्रीका में अर्ली अप्रैल और यूरोप में मिड अप्रैल तक असर दिख सकता है। यूएस में फिजिकल शॉर्टेज के चांसेस कम है, लेकिन प्राइसेस और मार्केट वॉलेटिलिटी रह सकती है। वॉर कितनी लंबी चलेगी ये अभी भी अनसर्टेन है। तो सर, ये वॉर सिर्फ एक रीजन का नहीं, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा चैलेंज है। अब देखना ये है कि दुनिया इस क्राइसिस को कैसे हैंडल कर सकती है।